आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि एंजल वन ऐप से आईपीओ में कैसे अप्लाई करते हैं। आप ये वीडियो पूरा ध्यान से एंड तक देख लीजिए। मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा और आप बहुत ही आसान तरीके से एंजल वन ऐप से किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अपना एंजल वन ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आईपीओ के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी ओपन एंड अपकमिंग आईपीओ होंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे और जिन जिन आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं उनका एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो इस सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर जितने भी आईपीओ ओपन होंगे मतलब जितने आईपीओस अभी चालू हैं अप्लाई करने के लिए वो सभी आपको यहाँ पर देख जाएंगे। अभी टोटल 6 आईपीओ ओपन है तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद जो भी अपकमिंग आईपीओस होते हैं मतलब अभी कुछ दिनों में ओपन हो जाएंगे वो भी, तो वो आपको अपकमिंग के सेक्शन में देख जाते हैं। अभी कोई भी अपकमिंग आईपीओ नहीं है तो यहाँ पर कोई भी अपकमिंग आईपीओ नहीं दिख रहा है। और इसके बाद जो आईपीओ क्लोज हो चुके होते हैं मतलब जिनमें आप अब अप्लाई नहीं कर सकते हैं उनका आईपीओ क्लोज हो गया है तो वो आपको आईपीओ यहाँ पर दिख जाते हैं। और साथ ही जब आप नीचे आओगे तो वो आईपीओस भी दिख जाएंगे जो कि लिस्ट हो चुके हैं। तो आप जिस भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली आप उस आईपीओ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने उस आईपीओ की सारी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे ये जो कंपनी का नेम है ये कैनरा रेबको एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। उसके बाद आप इसमें दो प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक रिटेल की तरह और एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की तरह। अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से अप्लाई करेंगे तो आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा और मैक्सिमम 33 लॉट्स के लिए, मतलब 1,98,000 से आपको 4,92,000 रुपये के बीच में अप्लाई करना होगा। और इसी जगह अगर आप रिटेल से अप्लाई करेंगे तो मिनिमम आप 1 लॉट के लिए और मैक्सिमम आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 14,000 से 1,93,000 रुपये के बीच में जितना अप्लाई करना चाहें आप। यहाँ पर आपको प्राइस रेंज दिख जाएगी कि आपको किस प्राइस से किस प्राइस के बीच में आईपीओ अप्लाई करने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लॉट साइज दिख जाएगा कि एक लॉट में कितने शेयर्स मिलेंगे आपको। रिटेल में कोई भी डिस्काउंट नहीं चल रहा है और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में भी कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है, लेकिन अगर कुछ चलता है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। यहाँ पर आपको इशू साइज़ दिख जाएगा कि कितने करोड़ का ये आईपीओ है, मतलब कितने रुपए ये मार्केट से लेना चाह रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑफर टाइप जैसे मेन बोर्ड आईपीओ है और आईपीओ टाइप मतलब बुक करना होगा आईपीओ आपको। और उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो ये 9 तारीख को आईपीओ स्टार्ट हुआ था, 13 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा मतलब क्लोज हो जाएगा और 14 तारीख को अगर आपको शेयर्स मिलेंगे तो अलॉट हो जाएंगे और अगर नहीं मिलेंगे तो जो भी आप पैसे यहाँ पर अभी ब्लॉक कराओगे वो पैसे आपके अनब्लॉक हो जाएंगे 14 तारीख को ही और आपके अकाउंट में दिखने लगेंगे। और अगर आपको शेयर्स मिलेंगे तो 16 तारीख को वो मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे और फिर आप उनको बेच सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आकर के ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है, कितने गुना, वो सारा डिटेल्स यहाँ पर दिख जाता है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में सारा डिटेल्स बताया जाता है कि कंपनी क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, मतलब कितना प्रॉफिट कमा रही है, उसका रेवेन्यू क्या है, नेटवर्थ क्या है, सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में किन किन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है और स्ट्रेंथ एंड रिस्क में आकर के इस कंपनी के प्लस पॉइंट और इस कंपनी के माइनस पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जब आप इस पर क्लिक करके इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करोगे तो आपको इसमें कंपनी की पूरी रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो अब आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर रिटेल को चूज़ करेंगे। अगर आप रिटेल से अप्लाई करना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग रिटेल से ही अप्लाई करते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। तो इसके बाद आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप लॉट डालेंगे कि कितना लॉट लेना चाहते हैं और यहाँ पर आपको बेट प्राइस डालना है। मैं आपको बता दूं कि हमेशा आपको बेट प्राइस लास्ट प्राइस ही रखना चाहिए क्योंकि जब आप लास्ट प्राइस रखते हैं तो आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये डालना है और उसके बाद ये चूज़ करना है कि ये जो पैसे हैं ये आप किस प्रकार से पे करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको आपकी यूपीआई आईडी दिख जाएगी। अगर आपकी कोई यूपीआई आईडी नहीं है तो आप एडिट पर क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी ऐड कर लेंगे। मतलब जो ये पैसे पे करने होते हैं ये आपको अपनी बैंक से पे करने होते हैं।
तो आप अपनी ही बैंक की यहाँ पर यूपीआई आईडी डाल देंगे। अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलाते होंगे तो हर किसी ऐप में आपकी एक यूपीआई आईडी बनती है आपके बैंक अकाउंट की, तो वही आपको यहाँ पर डालना होता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको ये पैसे अपनी ही बैंक से पे करने होंगे, आप किसी दूसरे की बैंक से पे नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मैं फ़ोन पे से पे करना चाहता हूं तो यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपके बैंक अकाउंट की यूपीआई आईडी दिख जाएगी। तो सिंपली आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये जो यूपीआई आईडी है ये आप वेरीफाई करेंगे। यूपीआई आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा और जिसके भी अकाउंट का होगा उसका नेम आपको दिख जाएगा। अप्लाई फॉर आईपीओ पर उसके बाद क्लिक कर देना है आपको और आपका जो आईपीओ है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर के बाद आपके फ़ोन पे में एक पेमेंट करने की रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ से आपको पेमेंट को कंप्लीट करना होगा। जैसे ही आप पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पर भी ग्रीन टिक लग जाएगा और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। 14 तारीख को अलॉटमेंट होगा, तो अगर आपको शेयर्स मिलेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और अगर आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे तो 15 तारीख को आपके अकाउंट में आपके पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। और इन केस अगर शेयर्स मिलते हैं तो 15 तारीख को ही आपके डीमैट अकाउंट में वो दिखने लगेंगे और 16 तारीख को ये शेयर्स मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे। तो 16 तारीख को अगर आप इन शेयर्स को बेच करके पैसा अपनी बैंक में लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सक्सेसफुली यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब हम पेमेंट का वेट करते हैं और फिर आपको पेमेंट कंप्लीट करके दिखाते हैं और जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट रिक्वेस्ट मेरे फ़ोन पे ऐप में आ गई है। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ऑटो पे का रिक्वेस्ट है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है कि पे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर सेट ऑटो पे पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप सेट ऑटो पे पर क्लिक करें उसके बाद आप अपनी बैंक का यूपीआई पिन डाल देंगे और जैसे ही आप यूपीआई पिन डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली जो आपके ये पैसे हैं ये ऑटो पे पर सेट हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो ये पैसे आपकी बैंक से कट जाएंगे और वहाँ पर आपको शेयर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो ये जो पैसे हैं ये फिर से आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड कर दिए जाएंगे।